एक लड़की को जिम जाने के दौरान जिम ट्रेनर से हो जाता है प्यार। और इन दोनों को प्यार होने के बाद लड़की घर से कह के निकलती कि जिम जा रहा हूँ, लेकिन जिम जाने के बाद जिम ट्रेनर के साथ कभी होटल के कमरे में वक्त बिताती और कभी गाड़ी के अंदर। ये दोनों का यह सिलसिला करीबन 6 महीना तक चलता है और 6 महीना के अंदर ये दोनों इतना ज़्यादा प्यार में डूब चुके थे कि लड़की को पता चलता है कि जिम ट्रेनर का शादी सेट हो गया है। लड़की जिम ट्रेनर से बोलती है कि तुम्हारा शादी सेट हो गया है, तो लड़का बोलता है कि हाँ, हमारा शादी सेट हो गया है। लड़की बोलती है कि नहीं, तुम्हें शादी नहीं करना है। जिम ट्रेनर बोलता है कि हमें भी अपना घर बसाना है, हमारा घर में भी बूढ़े माँ बाप हैं, उनका सेवा के लिए हमें एक लड़की पत्नी के रूप में चाहिए। और ये लड़की भी थी, वह जिम ट्रेनर से शादी नहीं करना चाहती थी और लड़की का कहना था कि तुम किसी और लड़की से शादी भी नहीं करो। और लड़की काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाती थी जिम ट्रेनर पर और जिम ट्रेनर बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है और एक दिन ऐसा काम करता है जिसको सुनने के बाद लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। और यह मामला का खुलासा होता है 1 महीना बाद, यानी कि 1 महीना तक इस लड़की को गायब किया जाता है और 1 महीना तक इस लड़की के तलाश में उस एरिया का पुलिस लगी रहती है, लेकिन इस लड़की का कुछ भी नहीं पता चल पाता है। और जब पुलिस हरकत में आती है तो इस मामला को सुलझाती है और इस लड़की को भी खोज निकालती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं दी रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखें और वीडियो कैसा लगा वह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में 5 सदस्य होते हैं, पति पत्नी और इन दोनों का 2 बच्चा, एक बेटी और एक बेटा। और इन दोनों का एक बूढ़ा बाप, लड़का का बाप और लड़की का ससुर। लड़का शेयर मार्केटिंग का काम किया करता और उससे अच्छा इनकम आता, जिससे अपने पत्नी को खुश रखा करता और अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देने के लिए अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ाया करता। लड़का का नाम राहुल होता है, राहुल के पत्नी का नाम एकता होता है। इन दोनों का 2 बच्चे होते हैं, एक 12 साल का और एक 10 साल का। एकता अपना बॉडी को इस कदर मेंटेन करके रखी थी जिससे लोग एकता को देखते तो बोल ही नहीं पाते कि एकता 2 बच्चे की माँ है और बच्चे 10-12 वर्ष की है। एकता अभी तक अपना घर में रहकर अपना बच्चों और ससुर का देखभाल किया करती, लेकिन एकता एक दिन अपना पति से बोलती है कि हमें अपना सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता होता है और हमें लगता है कि हमें कोई जिम ज्वाइन करना चाहिए और वहाँ अपना सेहत को अच्छा से अच्छा बना सके और अपना फिटनेस को भी अच्छा रख सके। राहुल को काफ़ी ज़्यादा खुशी होता है। राहुल को लगता है कि मेरे पत्नी अपना सेहत के लिए कितना ध्यान रखती है, स्वस्थ जीवन के लिए कितना ध्यान रखती है। राहुल बोलता है कि यहीं कानपुर में एक जिम है हाई प्रोफाइल, जो कि वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं जिम करने के लिए। जो जिम ट्रेनर है उससे हमारा अच्छा पहचान है, मैं जिम ट्रेनर से बात करता हूँ और तुम्हें जिम के लिए भेजता हूँ। उसके बाद उसके पति जिम ट्रेनर विमल सोनी से बात करता है कि हमारी जो पत्नी है वह जिम जाना चाहती है, क्या जिम में जगह है? विमल सोनी बोलता है कि हाँ भाई, जिम में तो अभी काफ़ी जगह है। उसके बाद एकता और विमल सोनी से एक दिन जाकर राहुल मिलवा देता है और जिम जो एकता थी वह चालू कर देती है जाना। सुबह के 5 से 6 के बीच में जाती और 7 से 8 के बीच में घर आ जाती। और जिम करते हुए एकता को करीबन 6 महीना बीत जाता है। एक दिन अचानक ऐसा होता है, 24 जून 2024 का दिन था। एकता जिम के लिए घर से निकलती है करीबन 5:53 में और वह घर नहीं लौटती। लेकिन जो राहुल था वह अपना काम के लिए घर से निकल जाता है और शाम के वक्त घर लौटता है तो पता चलता है कि जो उसकी पत्नी एकता है वह जिम से घर नहीं लौटी है। राहुल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और एकता के मोबाइल पे फ़ोन करता है, लेकिन एकता का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद राहुल जिम ट्रेनर के मोबाइल पे फ़ोन करता है तो जिम ट्रेनर का मोबाइल उसका भांजा उठाता है, जो कि जिम में ही रहा करता था। भांजा बोलता है कि हमारा मामा तो सुबह से निकले हैं से अभी तक जिम नहीं आए हैं। उसके बाद राहुल अपने ससुराल फ़ोन करता है, लेकिन ससुराल भी पूछता है कि एकता घर पे नहीं है क्या, वहाँ गई है? लेकिन ससुराल वाले भी बताते हैं कि नहीं, यहाँ एकता नहीं आई है। उसके बाद सबसे पहले राहुल गाड़ी निकालता है और अपना ससुराल जाता है और सारा कहानी बताता है कि सुबह के वक्त एकता जिम गई थी लेकिन लौटी नहीं है। फिर एकता के घर वालों भी एकता को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एकता का कहीं पता नहीं चलता है। उसके बाद सुबह के वक्त सारे लोग जाकर पुलिस स्टेशन में एकता के बारे में FIR लिखवाते हैं। पुलिस FIR लिख लेती है, लेकिन एकता का तलाश उस तरह से नहीं जारी करती है जैसा करना चाहिए। पुलिस को लगा कि 1-2 दिन में एकता लौट जाएगी, कहीं गई होगी।
जब 2 दिन के बाद एकता नहीं लौटती तो पुलिस को फिर इधर जो राहुल था वह पुलिस के पास जाता है और बोलता है कि साहब हमारी पत्नी को ढूंढ दें। पुलिस फिर जिम ट्रेनर के बारे में पूछता है, जिम के बारे में पूछता है तो बताता है राहुल कि जिम ट्रेनर का नाम विमल सोनी है और जिम ट्रेनर भी उसी दिन से गायब है। पुलिस को कुछ आभास हो जाता है कि जिम ट्रेनर उसी दिन से गायब है और एकता भी उसी दिन से गायब है। ये दोनों के पास कुछ ज़रूर आपसी संबंध है। उसके बाद पुलिस को लगा कि ये दोनों प्यार करते होंगे और कहीं भाग गए होंगे। पुलिस जाके वहाँ के सीसीटीवी कैमरा चेक करती है जिम के पास के, लेकिन वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में जिम ट्रेनर विमल सोनी गेट से बाहर अपना गाड़ी लेकर निकलता है और अंदर कौन बैठा हुआ था वह दिखता ही नहीं, इसलिए कि जो विमल सोनी गाड़ी चला रहा था उसका गाड़ी का शीशा ब्लैक कलर का था। आगे के भी सीसीटीवी कैमरा पुलिस चेक करती है तो सारा सीसीटीवी कैमरा में वही आता है कि हर जगह ब्लैक कलर की वजह से अंदर कौन है गाड़ी में यह नहीं पता चल पाता है। उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि विमल सोनी का गाड़ी एक डीएम आवास के पास गेट के बाहर गाड़ी खड़ी है। वहाँ पुलिस जाती है और गाड़ी के दरवाज़ा खोलती है तो बीच के सीट पे कुछ टूटे हुए चूड़ी और चुनरी और तौलिया और टूटा हुआ सिम मिलता है। इससे पुलिस को लगता है कि कुछ गलत हुआ है। उसके बाद राहुल को बुलाया जाता है। राहुल जब यह बात सुनता है तो राहुल रोने लगता है, लेकिन पुलिस बोलती है कि मैं एकता को ढूंढ निकालूंगा। लेकिन इस तरह का छानबीन में 1 महीना बीत जाता है और पुलिस एकता को नहीं ढूंढ पाती है और राहुल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, इसलिए कि 2 बच्चों को संभालना और बूढ़ा बाप को संभालना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो फिर जब पुलिस इधर छानबीन नहीं कर रही थी तो राहुल का बहन दिल्ली में आईबी ऑफिसर थी, उससे बोलता है राहुल कि एकता गायब है और पुलिस उस तरह से छानबीन नहीं कर रही है। फिर राहुल के बहन कुछ पुलिस अधिकारी से बात करती है और फिर इस मामले को बताती है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और एक टीम बनाती है और छानबीन करने लगती है। तो पता चलता है एक मुखबिर के माध्यम से कि जो विमल सोनी है वह बस डिपो पर है और वह कहीं जाने वाला है। उसके बाद पुलिस वहां जाती है बस डिपो पर और विमल सोनी को देखती है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस जाती है तो विमल सोनी कुछ पुलिस वालों पर ही हाथापाई चालू कर देता है, लेकिन पुलिस विमल सोनी को पकड़ लेती है और फिर उसे पकड़कर थाना लेकर आती है और उससे पूछताछ करती है। विमल सोनी बताता है कि हम तो एकता को 4 जून 2024 को ही मार दिए थे और उसका लाश को गंगा घाट के पास जाकर फेंक दिए। पुलिस विमल सोनी को लेकर गंगा घाट जाती है और पूछती है कि किस जगह फेंका था। विमल सोनी बताता है जिस जगह पर, वहाँ पुलिस खोजती है लेकिन वहाँ एकता का लाश नहीं मिलता है। 2-3 जगह और बताता है, 2-3 घाट के नाम, वहाँ भी एकता का लाश नहीं मिलता है। फिर थक हार के पुलिस स्टेशन आती है और फिर से शक्ति के साथ विमल सोनी से पूछताछ किया जाता है। तो विमल सोनी फिर एक कहानी सुनाता है, बताता है साहब एकता का लाश वही डीएम आवास के पास ज़मीन में गाड़ दिया हूँ। उसके बाद पुलिस की कुछ टीम जाती है वहाँ पर और बताए हुए जगह पर खुदाई करती है तो करीबन 4 फीट खुदाई करने के बाद एकता का सड़ा गला लाश निकलता है। राहुल को बुलाया जाता है तो राहुल कुछ कपड़े के पार्ट्स को देखकर पहचान लेता है कि ये मेरी पत्नी का कपड़ा है और फुट फुट कर राहुल रोने लगता है। उसके बाद बॉडी को निकालकर पोस्टमार्टम करवाती है और बॉडी को राहुल को सौंप देती है। राहुल इधर अंतिम संस्कार करता है और जो विमल सोनी था उसके ऊपर पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और इस मामले को कोर्ट भेज देती है। अब विमल सोनी को कोर्ट क्या सज़ा देती है। इस कहानी के सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि सबको जागरूक करना है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।